राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं प्रभु राम जी के चरण में वंदन कर नतमस्तक होकर आप सबके सामने अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के संघर्ष की कहानी और 22 तारीख को जो भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है और उसमें प्रभु राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके एक संघर्ष की कहानी मैं आप सबके सामने बड़े संक्षेप में लाने का एक प्रयास करता हूं। पता नहीं मैं इसमें कितना सही और कितना गलत होऊंगा या आपके सामने ठीक से बातों को रख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु राम के बारे में कुछ भी बोलना और मंदिर बनवाने के संघर्ष को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखनी चाहिए, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कर नतमस्तक कर अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी को प्रणाम करता हूं। देखिए, प्रभु राम जी के नाम से बड़ा उनके चरित्र की पूजा होती है। भाई कैसा हो तो ये भी हमको प्रभु राम जी से ही सीखने को मिलता है। एक पिता कैसा हो, एक पिता का आदर्शवादी पुत्र कैसा हो, और एक पत्नी का पति कैसा हो, और राज्य को त्याग कर, संपत्ति को त्याग कर कैसे माता पिता के आदेश का, वचनों का पालन किया जाए, एक आदर्श के रूप में, एक चरित्रवान राजा के रूप में, एक इंसान के रूप में बाद में हमारे वो प्रमुख और सबसे बड़े देवता बने। ऐसे प्रभु राम की हम चरित्र की महिमा करते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया प्रभु राम को पूजती है और हम सब उनको एक आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। देखिए, बड़ा वैभवशाली हमारा अयोध्या धाम था। पहले हिंदुस्तान की राजधानी अयोध्या ही थी। इसका पूर्व में नाम साकेत था। ये कौशल प्रदेश की राजधानी थी। बाद में जब त्रेता युग आया तो राजधानी अयोध्या से हटकर हस्तिनापुर चल दी। अब आप देखिए कि जहाँ लगभग 10,000 मठ मंदिर, हर दूसरे तीसरे घर में मठ और मंदिर, अयोध्या में राम राज्य की कल्पना हजारों साल थी, वहाँ से कैसे मामला बिगड़ता है, कैसे बाबर की सेना का सेनापति मीर बाकी अयोध्या में हमला करता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, फिर हम हिंदुओं ने, साधु संतों ने धोखा खाया। इनके ऊपर विश्वास करके 2 फकीर अयोध्या में आते हैं, और फकीर मतलब आप समझते हैं, मुस्लिम धर्म में फकीर को एक प्रकार का गरीब या एक प्रकार का भिखारी ही समझा जाता है। हमारे संत और हिंदू जो बड़े दिल के लोग, उनके ऊपर भरोसा किया और उनको अयोध्या में रहने का एक स्थान दिया। ये एक्चुअली में ये राम राम जरूर बोलते थे, जय श्री राम जय जरूर बोलते थे, लेकिन इनके अंदर का धोखेबाज का जो चरित्र वो छुपा था। इनके अंदर हमारे सनातन धर्म के प्रति जो नफरत और जहर था वो छिपा हुआ था। ये पूरे अयोध्या की रेकी की है। रेकी करने के बाद ये बाबर के महल में जाते हैं, बाबर के पास जाते हैं और अयोध्या के वैभवशाली परंपरा और अयोध्या की जो प्रताप है उसका बखान करते हैं। संत महात्माओं के विलक्षण प्रतिभा का बखान करते हैं और इस प्रकार से अयोध्या में हमला करने के लिए बाबर को तैयार करते हैं। और 1528 में, जैसे आप सबको पता है कि उनके सेनापति मीर बाकी ने तोप गोलों के साथ अयोध्या पर हमला किया। हमारे साधु संत महात्मा, आसपास के राजा, खासकर जो सराय काशी के जो राजपूत बहुल जो गांव था, उसके राजपूत लोगों ने, अन्य समाज के सभी लोगों ने डट कर मुकाबला किया, धोखे से हमला किया। इनका नियम यही है कि हिंदुओं पे, सनातन धर्म पे धोखे से हमला करो। पहले मीठी मीठी बातें करो, अपना बनाने का कोशिश करो, और जब ये अपने बन जाए तब इनके पीठ में छुरा मारकर इनको मारने का प्रयास करो। इनका काम ही यही है। वही हुआ था अयोध्या धाम में। गोला तोप से हमारे
आराध्य देव, हमारे देवता, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ा गया। और उस समय जितने भी साधु महात्मा संत थे, श्रद्धालु थे, हिंदू धर्म के सनातनी थे, उनकी हत्या कर कर उनके खून से, आपको मैं बता रहा हूं, उनके खून से मंदिर के खंभों के ऊपर लगभग 84 खंभे थे। बाद में जब पुरातत्व विभाग इनका सर्वेक्षण किया तो 24 खंभे, फिर 13 खंभे भी निकले। विक्रमादित्य राजा ने इस मंदिर का भव्य रूप बनाया था, इसके भी प्रमाण मिले पुरातत्व विभाग के खुदाई में। अब आप देखिए, आप हमारे मंदिर को तोड़कर हमारे पिलर पर, हमारे जिन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने थे उसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा कर दिए, और हमारे पूर्वजों के खून से वो गारा बनाया गया और मस्जिद बनाई गई। लगातार लड़ाई होती रही गई। उस समय के राजा, राजपूत लोग, अन्य लोग आसपास के अयोध्या के एक कसम खा लिए कि जब तक मंदिर नहीं बनेगी तब तक सिर में पगड़ी और पैर में जूती और छाता हम धारण नहीं करेंगे। लड़ते 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 संघर्ष होता रहा, भयंकर संघर्ष चलता रहा। धोखे से हमारे मंदिर को जो छीना गया उसको लेकर हम चुप नहीं रहे। अंत में जब अंग्रेजों का शासन आया तो 1853 में एक बार फिर अयोध्या की धरती लहूलुहान हुई। जोरदार संघर्ष हुआ वहां के जिहादियों में और हमारे हिंदू भाइयों के बीच में। 5 साल ये लड़ाई चला, 5 साल। आपको मैं क्या बताऊं। फिर अंग्रेजों ने एक रास्ता निकाला, परेशान हो गए। उन्होंने बीच में एक दीवार खड़ा करी, बाहरी हिस्सा में हिंदुओं को पूजा करने को कहा और अंदरूनी हिस्सा में आपका मुसलमानों को। हिंदू तैयार नहीं हुए, हिंदू सहमत नहीं हुए। 1885 में महंत रघुवर दास जी पहली बार, देखिए 134 साल हमारा केस चला, 1885 से लेकर 2019 तक। महंत रघुवर दास जी उस समय ब्रिटिश के कोर्ट में जाते हैं और दायर करते हैं याचिका कि हमारी जन्मभूमि है, हमको पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय के डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश कोर्ट इसको नहीं माना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जरूर माना कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और 1888 में यह भी अंग्रेज के कोर्टों ने माना कि हिंदू देवी देवता के देवी देवता जीवित व्यक्ति के समान हैं और इनका संपत्ति पे अधिकार बनता है। इस तरह से लड़ाई चलती गई। फिर हमने पूजा का अधिकार मांगा। 1988 में फिर से कई केसों में अंग्रेज के कोर्ट ने बिल्कुल मान लिया कि प्रभु राम जी का यह सैद्धांतिक रूप से ये जन्म स्थान रहा है। फिर 1934 में लगभग 40,000 हिंदू फिर इकट्ठा हुए और इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने पूरे तीनों गुंबद को तोड़ दिया और इतना धावा बोला, जबरदस्त लड़ाई लड़ी और जीत उस समय फिर से हिंदुओं की हुई। लेकिन अंग्रेजों ने अपने फैजाबाद के डीएम को बोल के गुंबद को सुधारने का काम किया। हमारी लड़ाई जारी रही, हम न थके न रुके, क्योंकि ये भारत देश की पहचान प्रभु राम से है, सनातन धर्म की पहचान प्रभु राम से है। हिंदू भूखे मर सकता है, हिंदू अपने सुख के जीवन को त्याग कर सकता है, लेकिन प्रभु राम के मंदिर को जब तक पा नहीं सकता था तब तक चैन से वो नहीं बैठ सकता था। इस बीच 1948 में चुनाव होता है और देखिए आप, महंत राघव दास जी प्रभु राम का नाम लेकर और राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से। देखिए आप, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उस समाचार नारायण देव जी को चुनाव हराते हैं। फिर अचानक एक घटनाक्रम होता है। 1949 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि का लगभग समय सरयू नदी में राम राम की गूंज सुनाई देती है और भय प्रगट गोपाला दीन दयाला ये भजन गाए जाते हैं। और आपके महंत, आपके दिग्विजय जी, महंत रामचंद्र जी, आचार्य नरेंद्र जी, महंत राघव दास जी, हनुमंत पोद्दार जी गीता प्रेस के, आपके जो उस समय के जो स्थापना किए थे हनुमान पोद्दार जी, आपके दिग्विजय नाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के थे, ऐसे लोगों ने बड़ा भजन गाया। हलचल मच गया पूरे अयोध्या में, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो गए, प्रभु राम की पूजा चालू हो गई। विवादित स्थल में मस्जिद, कथा कथित मस्जिद के अंदर
दूसरे दिन जब रोजनामचा में रिपोर्ट लिखा जाता है तो एक मुसलमान सिपाही अब्दुल बरकत ये रोजनामचे में लिखता है कि जब मैं देर रात को जगा और जब विवादित स्थल के राम जन्मभूमि स्थल कहे जाने वाले स्थान पर गया तो बहुत प्रकाशमान दिव्य रोशनी आ रही थी और मैंने देखा कि प्रभु राम लाला प्रकट हुए। ये रोजनामचे में लिखा गया। देखिए आप मेरे प्रभु राम की महिमा। उसके बाद भी लड़ाई चलती रही। 1950 में गोपाल सिंह विशारद जी ने और महंत जी ने रामचंद्र दास जी ने रामचंद्र जी ने पूजा की अनुमति मांगी। इसको गोपाल सिंह विशारद के केस के रूप में माना जाता है। रिसीवर नियुक्त हुए प्रिया दत्त जी, फैजाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन थे। इस तरह से ये लड़ाई चलती गई, ताला लगा दिया गया। खूब कोशिश किए पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर जी कि मूर्ति को तुरंत हटाया जाए, आदेश दिए। गोविंद वल्लभ पंत जी चीफ मिनिस्टर थे, कुछ उनसे बहस हुआ, लेकिन उस समय के जिलाधीश जिनको मैं प्रणाम करता हूं के नायर जी, वो तैयार नहीं हुए। अपने अधीनस्थ शायद शत्रुघ्न सिंह जी को मैं नाम ना हूं भूल रहा हूं तो उनको आदेश दिए कि रिपोर्ट बनाया जाए। उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि ये जन्मभूमि हिंदुओं की है, ये जन्म स्थान राम प्रभु का है, मूर्ति नहीं हटाई जा सकती। और मुसलमानों को सख्त हिदायत दिया गया और शासन से मांग की गई कि मंदिर निर्माण करा जाए और पुजारियों को भत्ता दिया जाए और पूजा के लिए भी व्यवस्था किया जाए। नेहरू जी बहुत नाराज हुए, प्राइम मिनिस्टर जी, इनको बर्खास्त कर दिया गया आपके के नायर जी को। उसके बाद भी इन्हें 1952 में ये नौकरी से इस्तीफा देते हैं। ये और इनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं साल 1962 में, दोनों चुनाव जीतते हैं, बहराइच से और कैसरगंज से। और इनकी पत्नी 3 बार संसद का चुनाव जीतती हैं। देखिए प्रभु राम की हमारी महिमा। लड़ाई चलते जाती है लगातार। इधर सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुसलमान लोग भी कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि हमको मंदिर, हमारा ये मंदिर हिंदुओं का नहीं, ये मुसलमानों का है। इसी बीच कोर्ट ने एक फैसला देता है कि ये मस्जिद नहीं, ये ढांचा है। ये बहुत बड़ी हमारी जीत होती है, मान के चलिए आप, ये बहुत बड़ी जीत है। और अयोध्या के जो रिकॉर्ड है उसमें सब इंस्पेक्टर शीतल दुबे जी का बयान है कि राम मंदिर में हवन पूजन होता है और वहां पे राम का चबूतरा है। उसी समय से ये एक कानूनी मामला बन जाता है और केस आगे बढ़ते चला जाता है। अब देखिए, अब इसी बीच में हिंदू समाज और उग्र होते जाता है। अब चुनाव का समय आता है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है। धर्मो रक्षित रक्षित, मतलब अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस स्लोगन के साथ विश्व हिंदू परिषद की गठन होती है और पहली सभा सम्मेलन मुंबई के संदीपनी आश्रम में उस समय के आरएसएस के सरसंघचालक गोलकर जी करते हैं, जिसमें जैन समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और राम मंदिर को साधु संत और अध्यावासियों से ऊपर उठकर हिंदू समाज के आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाता है और गांव-गांव में शिला पूजन का निमंत्रण होता है। इसी बीच एक घटनाक्रम होता है। देखिए आप, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, जनता पार्टी की 10 सरकार बनती है, लेकिन वो कुछ ही साल चलती है। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस बीच 85-86 में साहबानों का प्रकरण आता है और सुप्रीम कोर्ट के केस को मुसलमानों के दबाव में, जो मुसलमान महिलाओं पर अत्याचार करते थे, ऐसे मुसलमानों के दबाव में राजीव गांधी जी आ जाते हैं और और सुप्रीम कोर्ट के केस को बदल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा आक्रोश का कारण बना हिंदुओं में। एक तरफ आप हमारे राम मंदिर को हमको न्याय नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल रहे हैं। यही मौका था जब हिंदू समाज उद्वेलित हो गया और गांव-गांव शिला पूजन की तैयारी चालू हो गई। राजीव गांधी जी दबाव में आ गए। उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दिया कि क्यों ना राम मंदिर के मामले को उठाया जाए और
हिंदुओं के दिल को जीता जाए। लेकिन इसी बीच 1988 में स्वीडिश रेडियो से एक बोफोर्स घोटाले की गूंज सुनाई देती है और उसमें बोफोर्स में दलाली की बात आती है और राजीव गांधी जी के बड़े करीबी, सोनिया गांधी जी के बड़े करीबी क्वात्रोची का नाम आता है। सब आपको मालूम है, दलाली के नाम पे। फिर 6 नवंबर को राजीव गांधी जी कुछ लोगों के सलाह से देवराहा बाबा से मिलने जाते हैं। देवराहा बाबा जी स्पष्ट आदेश देके, मैं उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप जाइए, शिलान्यास करिए और राम मंदिर निर्माण को प्रशस्त करिए और जगह और स्थान नहीं बदलना चाहिए। इसी बीच हमारे एक पांडे जी की स्थापना होती है। पांडे जी का नाम था आपका, मैं देखिए, जो जिला जज बनते हैं पांडे जी, उनके सामने केस आता है और ये अपना पहचान छुपाकर राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। वहां एक पंडित जी बोलते हैं, जब उनसे पूछते हैं पांडे जी जिला जज कि आखिर ये मंदिर का फैसला कब आएगा, कब इसका मुकदमा का निवारण, तो पुजारी जी बोलते हैं कि ऐसा कोई जज नहीं बना जो इसका फैसला दे सके। बड़ा आत्मविभोर हो जाते हैं, वो द्वंद्व में फंस जाते हैं और एक वकील, वो भी पांडे जी थे, उनके याचिका पर फैसला देते हैं आपके जिला जज पांडे जी कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाए, ये हिंदुओं का मंदिर है। देखिए, जब ये फैसला दे रहे थे पांडे जी और ताला खोलने का आदेश दे रहे थे, तो जिला जज के ऊपर झंडे को पकड़कर एक बंदर बैठा हुआ था, जो दिन भर वो बंदर उस झंडे को पकड़ के बैठा रहा। उसको जब चर्चा का केंद्र बना, हजारों सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, मूंगफली दिया गया, बिस्कुट दिया गया, लेकिन उस बंदर ने कुछ नहीं खाया। और जब पांडे जी जिला जज अपने जब बंगले में आते हैं, उनके साथ कलेक्टर और एसपी रहते हैं, तो देखते हैं कि वही बंदर उनके बंगले में मिलता है। उस समय अचानक गायब होने वाला बंदर, ये देखिए कैसे मेरी महिमा है हनुमान जी और प्रभु राम जी का, ये लड़ाई चलती जाती है। अंततः उत्तरी भाद्र पक्ष 10 नवंबर को हमारे राम मंदिर का शिलान्यास होता है। लेकिन यहीं पे देखिए आप, क्या भयंकर टर्निंग पॉइंट आता है। मुख्यमंत्री आपके वीर बहादुर सिंह जी के बाद आपके मुख्यमंत्री बनते मुलायम सिंह यादव, जिनको कभी हिंदू समाज, भारत देश के सनातनी इस मुलायम सिंह यादव और उनके विचारधारा पे चलने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आप याद रखना, वो मस्जिद को बचाने का कसम खा लेते हैं। उनको यह लगता है कि हिंदू सनातन मेरे विरोध में आ चुके हैं, तो मुसलमानों को अपने साथ लिया जाए। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद कार सेवा की घोषणा करती है। श्रीचंद दीक्षित जी और अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवा के लिए हजारों कार सेवक निहत्थे थे, आगे बढ़ते। राम राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का उद्घोष करते हुए और निहत्थे लोगों पर गोली चलाता है ये मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम। मैं सभी कार सेवकों को और प्रभु राम मंदिर के निर्माण में जितने मेरे सनातनी अपना जीवन न्यौछावर किए, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे को उम्मीद है प्रभु राम उन सबको साकेत धाम में अपना जरूर महत्वपूर्ण जगह दिए होंगे। संघर्षशील सभी लोगों को मैं प्रणाम और वंदन करता हूं। और इसी बीच कार सेवा होती है और मेरे सनातनी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा देते हैं। लेकिन मेरी सरयू नदी लाल हो जाती है खून से, सैकड़ों सैकड़ों ट्रक के चप्पल बरामद होते हैं, कई लोग सरयू नदी में कूद जाते हैं। ऐसे नियत थे हमारे कार सेवकों पे, राम भक्तों पे मुलायम सिंह ने गोली चलाया और बाद में बोले मेरी तो इच्छा थी और मरवाने की। आपके हाथ में सत्ता मिला था जिसका, जैसा भी आपने कहा, जबकि आप आंसू गोश छोड़ सकते थे, पानी का बौछार कर सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप मुसलमानों को खुश करने के लिए सीधा गोली मरवाए मेरे राम भक्तों को। इस तरह से कार सेवा होती है। भयंकर द्वंद्व हो जाता है, जबरदस्त पूरे देश में। इसी बीच वीपी सिंह जी जातिगत राजनीति खेलते हैं और 27% मंडल आयोग की आरक्षण की बात करते हैं। आत्मदाह होने लगता है, भारत देश इतना उबलने लगता है, इतना विरोध की आग की लपटें पूरे देश में फैलने लगती है कि क्या बताऊं। पूरे मेरे मेमोरी में
इसी बीच फिर से दिसंबर में कार सेवा की घोषणा होती। लाखों कार सेवक, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया चाहे जो स्थिति बन जाए लेकिन गोली नहीं चलेगी। और पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे केंद्र में और राज्य में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। आडवाणी जी, साध्वी रितमरा जी, उमा भारती जी, महंत अवैधनाथ जी, गिरिराज किशोर जी, अशोक सिंघल जी, श्रीसंत दीक्षित जी, विष्णु हरि डालमिया जी के नेतृत्व में कार सेवक आगे बढ़ते हैं और 6-7 लेबर के बैरिकेडिंग को उखाड़ कर फेंक कर गुलामी के इस प्रतीक को जो रिकॉर्ड में कोर्ट में बाबरी ढांचा था और 1950 से गोपाल सिंह विशारद के केस से वहां पे पूजा शुरू हो गई थी, तब से नमाज बंद हो चुका था। ऐसे बाबरी ढांचे को नेस नाबूद करके संकल्प कर दिया गया और प्रभु राम जी को टेंट में वहां पे बैठा दिया गया। लड़ाई चलती गई, लिब्राहन आयोग बनता है, इन सब के ऊपर केस बनता है, जांच होती है, आपराधिक साजिश का केस बनाने का बात होती। नरसिम्हा राव जी घोषणा करते हैं कि मैं फिर से उसी जगह पे मस्जिद बनाऊंगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो मस्जिद बना लें, क्योंकि इतना आसान नहीं है हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलना। और जब हिंदू जागने लग जाएगा तब तो किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं। लड़ाई चलती गई, बढ़ती गई, कार सेवक लड़ते गए। इस बीच में विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने वहां के जमीनों को खरीदना चालू हुआ। शिला पूजन, शिला लेख की निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। बहुत सारे केस आपके तत्कालीन फैजाबाद कोर्ट में थे, सब इलाहाबाद कोर्ट में आ गए, जो आज प्रयागराज है। और आज जो फैजाबाद अयोध्या है, 2018 में ये अयोध्या धाम घोषित हुआ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। 2002 में आदेश होता है कि इसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण किया जाए। इस बीच में हमारे जब इलाहाबाद में सुनवाई चल रही थी तो हम सबके सबसे ज्ञानी जगत गुरु रामानंदाचार्य ब्रह्म भद्राचार्य जी महाराज जी 250 ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इन जगह पे प्रमाण मौजूद हैं। और जब उसका संरक्षण में पुरातत्व विभाग की खुदाई में जब के मोहम्मद जी इसके सर्वा थे, उन्होंने जब खुदाई की तो 247 प्रमाण साबित हुए और 3 प्रमाणों की खुदाई आज तक नहीं हुई। हिंदू देवी देवताओं के कलश, शिलालेख, चबूतरा, आपके स्तंभ सब निकले, जिससे साबित होता है कि राम भगवान का मंदिर और बाद में राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया ये मंदिर प्रमाणित था और उसी जगह प्रभु राम जी का जन्म हुआ था। लड़ाई चलती गई। 2010 आता है जब हाई कोर्ट इलाहाबाद फैसला देता है कि इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक निर्मोही अखाड़ा को, एक राम जन्मभूमि को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट समझौता का प्रयास करता है। 2 महीना श्री रविशंकर जी महाराज के नेतृत्व में कमेटी गठन होती कि सर्वसम्मति से कोई फैसला आ जाए, लेकिन कोई फैसला आने को तैयार नहीं। हमारे साधु संत सत्यमित्रानंद जी महाराज एक बार अयोध्या में अपनी झोली फैला दिए और उस समय साहबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थे, पूर्व IFS थे, उनके सामने भीख मांगा कि आप रोजा से आ रहे, शुक्रवार का दिन था, आप मेरे को जकात में आपकी परंपरा, हमको भीख दे दो। हमारी मंदिर, हमारा देश, और हमने भीख मांगा। अपने राम जन्मभूमि के लिए हमने भीख मांगा। लेकिन वहां आ रहे ये साले गद्दार हरामी लोग जो जिहादी मानसिकता के थे, हमारे भावनाओं को नहीं समझे और बात करते हैं प्रेम और भाईचारा की। ये सब ढकोसला है। ये जब इनको मौका मिलता है पीठ में छुरा मारते हैं। 2010 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सब जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का जज बनता है और हमारे श्रद्धे रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस, जब सर्वसम्मति से फैसला नहीं आया तब 2019 नवंबर में फैसला देते हैं कि एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, एक ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए। और देखिए, आपको एक बात बता रहा हूं मैं, पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भी अन्य पार्टी,
अन्य संगठन साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी दूर रही। नेहरू जी ने तो मूर्ति को हटाने के लिए भयंकर दबाव बनाया और सभी दल के नेता पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, ये बोलते हैं, लेकिन मंदिर कब बनाएंगे, तिथि नहीं बनाते। आप एक कल्पना करिए कि आज अगर राज्य में और केंद्र में अगर ये सरकार नहीं होती तो क्या मेरा राम मंदिर बनता? आज भी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जैसे साबानों के प्रकरण को ये पलट दिए, ये मुल्ला मौलवी के दबाव में और तुष्टीकरण की राजनीति में ये मेरे राम मंदिर के फैसले को भी ये बदल देते। ये राम मंदिर बनाना तो छोड़, ये आदेश को पलट देते। मेरे को ऐसा लगता है आज मेरे भगवान जो कण कण में विराजित हैं, पुनः इतने साल के 496 साल के कष्ट के बाद अपने भव्य राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मैं कुछ बताने का प्रयास किया, प्रभु राम का स्मरण करते हुए, चरण वंदन करते हुए, क्योंकि मैं खुद रामलीला में काम कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि राम का चरित्र कैसा है। मेरे लिए प्रभु राम से बढ़कर कुछ नहीं है, न कोई पद, न प्रतिष्ठा, न कुर्सी। आप सबसे निवेदन है कि 22 तारीख को दिवाली से बढ़कर दिवाली बनाए, पूरे घर को दिया से सजाएं, खूब आतिशबाजी करें, मिठाई बांटें, पूरे दुनिया में आप खूब प्रभु राम के गुण को गाएं और ये मान के चलिए अब मेरा देश त्रेता युग के छाया में आ चुका है। अब मेरे इस देश को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। कुत्ते भोंकते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन वो बाल बाका अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब हिंदू धोखा नहीं खाएगा। अब सनातन धर्मी किसी कीमत में अलग नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति समाज का क्यों ना हो। हम सब एक हैं। आइए प्रभु राम के जीवन से कुछ सीखें और प्रभु राम के चरित्र को अपनाएं और प्रभु राम जी का दर्शन करने जीवन में एक बार अयोध्या जरूर जाएं और 22 तारीख को भव्य रूप से महोत्सव मनाएं, प्रभु राम मंदिर के दिव्य और भव्य माहौल का उल्लास मनाएं, मिठाई बांटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह मेरा आपको संक्षिप्त में मेरा प्रभु राम के मंदिर के संघर्ष की कहानी कैसे लगी। कुछ मुद्दे हट सकते हैं, आप जोड़ लीजिएगा कमेंट्स में, लेकिन मेरे को माफ करिएगा, जो मैं समझ सकता था वो बताने का मैं कोशिश किया। जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय श्री राम। अयोध्या धाम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, वशिष्ठ भगवान की जय, तुलसीदास जी की जय, राम भद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु की जय, साधु संत महात्माओं की जय, कार सेवकों में जितने अपने बलिदान दिए सभी की जय, सभी को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय भारत माँ।